नमस्कार। जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का उत्तरी भाग, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर ताज़ा अनुमान के अनुसार 16 जून से निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ना शुरू होगा, जिसके बाद यह लो प्रेशर एरिया किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कौन कौन से राज्यों को प्रभावित करेगा और दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए कौन कौन से राज्य में दस्तक दे सकता है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहाँ पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुँचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जैसा कि दोस्तों बीते 2-3 दिन से उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती हवा के क्षेत्र के चलते कई स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चली और हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब मौसम साफ बना रहेगा। इस सप्ताह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक तापमान बढ़ेगा, 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। जिसके बाद इस सप्ताह के आखिर में 12 या 13 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। इसके चलते बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं पूर्वी भारत में आने लगेगी। मध्य भारत तक मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश होने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में इस दौरान कम दबाव का क्षेत्र भी दूसरे सप्ताह के दौरान बनने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं, 16 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग, उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों, पश्चिम बंगाल के तट के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इससे पहले दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 10 जून के आसपास अंडमान सागर के उत्तरी भाग से होता हुआ बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग तक 13 या 14 जून के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंचेगा, जिसके बाद यह कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और 17-18 जून को यह बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी भाग पर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पहुंचेगा और 19 और 20 जून के आसपास यह छत्तीसगढ़ को पार करते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तक पहुंच सकता है। 21 और 22 जून को उम्मीद है कि यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गुजरात के पूर्वी हिस्से तक पहुंच सकता है। इसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून भी आगे बढ़ सकता है। जैसा कि दोस्तों अगर दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने की रफ्तार की बात की जाए तो फिलहाल ये अटका हुआ है, लेकिन 15 जून के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम के चलते 15 से लेकर 17 जून के आसपास महाराष्ट्र के अधिकतर भाग, विदर्भ, दक्षिणी मध्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भाग, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आगे बढ़ सकता है। 17 से लेकर 19 जून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून और आगे बढ़ेगा। जैसा कि दोस्तों महाराष्ट्र के कई भाग, विदर्भ के सभी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ते हुए 19 से लेकर 21 जून तक गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में दस्तक दे सकता है। दोस्तों यह पूर्वानुमान हमने ECMWF मॉडल और GFS मॉडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मजबूत सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके चलते कहां पर ज़्यादा बारिश होगी, उसके हिसाब से हमने दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान जारी किया है। अगर ECMWF मॉडल और GFS मॉडल के पूर्वानुमान में अंतर आता है तो हम आगे विस्तार से जानकारी देंगे। अब जानते हैं इस समय बने देश में वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। बांग्लादेश के दक्षिणी भाग के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां से एक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ झारखंड, बिहार के तराई वाले क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, तराई वाले क्षेत्र तक बनी हुई है। वहीं उत्तरी कर्नाटक के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां से एक उत्तरी दक्षिणी ट्रफ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा से होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली तक बनी हुई है। एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग के ऊपर बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे, आप जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। आने वाले 4 दिन के दौरान 6 से लेकर 9 जून तक कहां पर कितनी बारिश होगी, आइए जानते हैं। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि मध्य भारत की बात की जाए तो उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, विदर्भ में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण, गोवा में मध्यम से तेज बारिश होगी गरज चमक के साथ। वहीं तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों, दक्षिणी छत्तीसगढ़, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल में हल्की बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, गांगी, पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।
जिसके बाद 10 से लेकर 17 जून की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी का उत्तरी भाग उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और मानसून आगे बढ़ने की संभावना है। इसके चलते दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय इलाकों से लेकर मध्य भारत तक भारी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर भारत में भी कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश की बात की जाए तो कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, आंतरिक उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना के उत्तरी भाग, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में देखने को मिलेगी, जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु, रायलसीमा में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। पूर्व उत्तर राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी गरज चमक के साथ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, यह था आने वाले 15 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान के वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।